आज हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एमपी बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, उसमें एक डायग्राम बना के भी दिया आपकी बुक में। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। बेलन मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का है, और इधर एक एमी स्क्वायर लगा है इधर की साइड, और एक एमी स्क्वायर इधर लगा है। कितने एमी स्क्वायर है इसके अंदर? 2। तो इसके अंदर 2 एमी स्क्वायर है, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड। पूरे कैप्सूल की लंबाई, एंटायर जो कैप्सूल है उसकी लेंथ कितनी दी है? 14 mm दी है। आगे लिखा है इसका डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर 5 दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, डायमीटर यहां से यहां तक है, तो ये वाला पार्ट इतना कितना होगा? 2.5 या फिर 5.2। इधर भी 2.5 होगा, तो 2.5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 5 mm। तो इस तरीके से अपन को इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, सबसे पहले कैसे करेंगे इसे? कैप्सूल का व्यास लिखेंगे, डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दिया है? 5 mm। तो रेडियस निकाल लोगे यहां से, 5.2 हो जाएगी। इसे लिखेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5। क्या किया मैंने? 2 का डिवाइड दे दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10। इसका मतलब ये हो गया, कैप्सूल की जो रेडियस है वो आपके सिलेंडर की भी होगी और एमी स्क्वायर की भी होगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और एमी स्क्वायर वो भी कितनी होगी? 5.2 या फिर 2.5 mm। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है? पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है? यहां से यहां तक 14 mm दी है। तो 14 mm में देखो आपको इधर का साइड ये वाला 2.5 है, इधर का भी कितना है? 2.5 है। तो ये वाला सिलेंडर का पार्ट थोड़ी है, ये तो एमी स्क्वायर का है। तो आप क्या करोगे? सिलेंडर की हाइट निकाल लोगे। देन हाइट ऑफ सिलेंडर, तब बेलन की ऊंचाई। तो 14 में से कितना माइनस करेंगे? 2 इंटू 5/2। अच्छा, 2.5 का मतलब क्या है? 5/2 है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा? 5। तो 14 में से 5 माइनस करोगे तो कितनी लेंथ आ जाएगी अपने सिलेंडर की? 9 mm आ जाएगी। सिलेंडर की लेंथ कितनी आ गई? 9 mm। तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो बेलन का हमें वक्र पृष्ठ लगाना पड़ेगा, यानी CSA। कौन सा वाला पार्ट? यहां से यहां तक, इसका हमें CSA लगाना पड़ेगा, और इन दोनों का CSA अलग से लगाना पड़ेगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यानी 2 इंटू CSA ऑफ एमी स्क्वायर। क्योंकि एमी स्क्वायर कितनी है? 2 है, इसलिए यहां पर हमें 2 लगाने पड़ रहे हैं। अब बताइए जल्दी से इनके फॉर्मूले बताओ आप लोग। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। ठीक। अच्छा, उधर क्या होगा? 2 गुणा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो 2 इंटू 2πr। अच्छा, 2 अर्धगोले मिलकर एक पूरा गोला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो 4πr²। वैसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अब बताओ, इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है आपको कुछ? देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर देखो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आर इधर भी है, आर इधर भी है। तो कॉमन निकालिए, 2πr। अंदर क्या बचेगा? इधर तो h बचेगा। समझ में नहीं आया तो बता देना आप लोग। इधर देखो 2 ये बचा है, इधर 2πr, एक r भी बचेगा, एक 2 भी बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बताओ, ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ दिमाग लगा लो थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो 2πr को कॉमन निकाला हमने, यहाँ क्या बचेगा? h। और इधर से कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, r बाहर आ गया, तो एक 2 बचेगा और एक r बचेगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दो।
रखो वैल्यू 2, पहले सबसे पहले 2 की 2 रख लो। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7। आर कितना है 5/2। एच कितना है आपके पास 9 mm। किसकी एच है जी अपनी है सिलेंडर की। 2 की 2, फिर से आर कितना है 5/2। ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और एक 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ 22 का 5 से गुणा करोगे तो 22 पंचा 110 यानी 110 अपॉन में 7 का 7। इधर 9 और 5 को ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ इंटू लगा दिया मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 7 इंटू 9 और 5 कितना होता है 14 होता है। 7 से ऐसे काटोगे 7 दूनी 14। 110 का 2 से गुणा करोगे तो 220 mm। यही आपका आंसर है। अतः लिख देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अतः कैप्सूल का, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm स्क्वायर है। द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। ठीक है, आप इसे घर से दोबारा से जरूर लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है।